हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो गया है और हमारा जो सिलेबस है क्लास 10 का वो भी चेंज हो गया है। तो साइंस में क्या क्या चेंजेस आया है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। तो क्लास 10th न्यू सिलेबस जो है 2026-27 का, मतलब 2026 से 27 तक का जो नया सेशन है हमारा, उसमें क्या क्या चेंजेस आया है और साइंस क्लास 10 का, आइए हम समझते हैं। आप लोग नोट डाउन कर ले। और सबसे बड़ी बात, स्कूलों में क्या हो रहा है, पुराना सिलेबस ही चल रहा है। पुराना सिलेबस आप लोग मत पढ़े क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला नहीं है, पेपर बाहर से आएगा, बोर्ड एग्जाम है आपकी। आप पुरानी चीज़ें पढ़ लोगे, उसमें आप टाइम वेस्ट कर दोगे, कोई सेंस नहीं। वही टाइम को आप जो चीज़ें एग्जाम में आ रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, जो टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको करें। तो चलिए, जो फिजिक्स का सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। तो टोटल जो हमारे चैप्टर्स है वो 13 चैप्टर है साइंस में। 13 चैप्टर में से डिवाइड किए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है। तो फिजिक्स में जो हमारे चैप्टर थे पिछले साल वो कितने थे? 4 चैप्टर। कितने थे? 4 चैप्टर। दिख रहा होगा सभी को। पहले फिजिक्स का नोट डाउन कर ले आप लोग सब। फिजिक्स का नोट डाउन कर ले। ये फिजिक्स का है आपका। ये फिजिक्स में क्या है बेटा कि एक लाइट चैप्टर है हमारा। लाइट वाला जो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आपको एज इट इज करना है। वो जो पहले किया था वही अपने को इस साल भी करना है। पर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमको एज इट इज करना है। वो भी एज इट इज करना है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। मतलब 2 चैप्टर तो हमको एज इट इज करना है। अब बात करें थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर की, आगे पीछे लिख सकता हूँ भले ही मैं, ह्यूमनाइज जैसे सेकंड पे आता है। पर यही चार चार चैप्टर है। ये दो मैंने पहले इसे लिख दिए, ये दो में कोई चेंजेस नहीं है, एक लाइट और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चा लोग, चेंजेस कहाँ पर है? फिर चेंजेस जो है बेटा वो 2 चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ह्यूमन आई। जो मैग्नेटिक वाला जो अपना चैप्टर है और जो ह्यूमन आई है, वहां पर चेंजेस देखने को मिला है बेटा। वहां पर क्या चेंजेस देखने को मिला है कि अपने को ये जो टॉपिक्स आपको लिखे हुए हैं, अपने को पहला जितना था ना पिछले सेशन में 2025 से 26 में, वो एज इट इज करना है। बट हमको कुछ टॉपिक डिलीट करना है, हटा देना है। समझ मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? डिलीट करना है। डिलीट मतलब ये जो टॉपिक्स है 1, 2, 3, 4, ये हमको नहीं करना है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर भी नहीं करना है, मोटर भी नहीं करना है, और फुल एम आई। इसमें पार्शियली है, मतलब हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट है वो अपन देख लेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना। अब ये डिलीटेड था। अब आ गए ह्यूमन आई में। तो ह्यूमन आई में क्या डिलीटेड है? जो लास्ट टॉपिक था आपका, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, जो हमने देखा था वो भी आपका हटा दिया गया इस समय। तो आप लोग इसमें टाइम वेस्ट ना करें। चैप्टर तो पूरा एज इट इज पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में था, बट इस साल आपको कोई चेंजेस देखने को मिले तो आपको इसको करना नहीं है। अब अगर हम बात करें, ये तो कई की बात हो गई बेटा, फिजिक्स की बात होगी। फिजिक्स में हमने जो पिछले साल किया था ना बेटा, वही हमको इस साल भी करना है, और पीवाईक्यू ओसवाल की हमको लगाना है। आपको जो भी, मतलब ओसवाल ले लो, हरियाणा ले लो, एग्जाम आईडी, आपको जिससे पढ़ना है उससे पढ़ो। आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो बस। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समय एग्जाम में कम लगेगा, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आर आर आर, जीवन का जो मूल मंत्र है वो यही है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ोगे उतनी बार चीज़ें करने में आपको कम समय लगेगा। तो देखो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा फिजिक्स की बात, सिर्फ इतना हटाना है सिलेबस में, और ह्यूमन आई में इतना हटाना है। अब बात करते हैं, इसको नोट डाउन भी कर लेना आप लोग, मैंने यहाँ लिख दिया डिलीट। अब बात करें केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो हमारा ओल्ड सिलेबस था, ये आप लोग लिख लीजिए, कितने चैप्टर्स थे? 4 चैप्टर्स थे। ये 4 चैप्टर्स जो थे, अब जो नए ये कौन कौन से थे अपने? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 4 चैप्टर। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आया है। ये भैया पूरा अपने सीबीएसई के वहाँ से उठाया है। अब आपकी जो बुक आ जाएगी तो और वहाँ पर कन्फर्मेशन हो जाएगा, पर जब तक कि आपको इसी को फॉलो करना है। आगे बात समझ में। तो नया सिलेबस जो हमारा है, 10th क्लास में इन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है ज़्यादा नहीं किया, पर क्लास 9 में तो बहुत चेंजेस आ गया। ठीक है, नई बुक की आगे भी है, समझ में आ रही है बात। चलो बच्चा लोग इधर देखिए, न्यू सिलेबस क्या है। यहाँ भी कितने चैप्टर्स है? 4 चैप्टर्स। बट यहाँ पर चीज़ें हटा दी गई है। चीज़ें हटा क्यों रहे बेटा? चीज़ें इसलिए हटा रहे क्योंकि वो ज़्यादा क्या है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे। मतलब कि सिचुएशन को सॉल्व करना वो सिखा रहा है कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे, मतलब
कुल मिला के दिमाग को चलाने की चीजें फॉलो कर रहे हैं कि दिमाग आपका कितना अच्छे से काम कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग आपके बढ़ा रहे हैं, एनालिसिस करना आपको सिखा रहे हैं, रटने की चीजें आपको कम कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक हटा रहे हैं और वो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको चेंज करते हैं। उसका जो कह सकते हैं कि पैटर्न में कह सकते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है उसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड तभी क्या होगा, शार्प होगा। टॉपिक इसलिए कम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना बेटा। कम टॉपिक के जैसे मान लो 10 में से 8 ही टॉपिक पढ़ना है, 6 ही पढ़ना है, अब 6 टॉपिक को डीप में पढ़ लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो केमिस्ट्री में भी कोई चेंजेस नहीं, न्यू सिलेबस में वही के वही 4 चैप्टर्स पढ़ना है, बस जो कोरोजन एंड रेंसिडिटी जो है डिलीट कर दिया है आपको। मतलब 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आपको ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये आप लोग नोट डाउन कर ले। कौन से 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है? जो 2 टॉपिक आपके नहीं पढ़ना है वो ये आपके है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये डिलीट कर दिया गया है आपके उसमें से। मतलब केमिकल एंड रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सोल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, ये 4 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। मतलब इसमें भी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है, खाली ये हटा गया। अगला देखते हैं बायोलॉजी पे क्या है। बायोलॉजी में जो ओल्ड सिलेबस था हमारे कितने चैप्टर थे? 5 चैप्टर थे। कितने थे? 5 चैप्टर थे। तो इस साल क्या है देख लेते हैं भैया, 5 चैप्टर कौन कौन से? लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड आवर इन्वायरमेंट। ये 5 चैप्टर थे। अब ये 5 चैप्टर को अगर अपन देखें तो अभी भी कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर ही है, बट कुछ चीजें डिलीट कर दी गई है। लाइफ प्रोसेस एज इट इज है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज इट इज है, रिप्रोडक्शन एज इट इज है, आवर इन्वायरमेंट एज इट इज है। बस जो चेंज आया है बेटा बच्चा पार्टी, वो काय में चेंज आया है? ध्यान से देखे आप लोग, चेंज काय में आया है? लाइफ प्रोसेस एज इट इज, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एज इट इज, रिप्रोडक्शन एज इट इज, आवर इन्वायरमेंट एज इट इज, बट जो चेंज आया बेटा वो आया है हेरिडिटी। मतलब इसको हमको पार्शली पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही हमको पढ़ना है। वो जो आवर एनवायरमेंट है वो तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, डायरेक्टली क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। मतलब 2 चैप्टर का जो बर्डन है आपको कम कर दिया। आवर एनवायरमेंट आपको पढ़ना है अच्छे से, पूरे नंबर आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली आते हैं, कोई टेंशन ही नहीं इसमें। इसमें भी आपको देखो आधा चैप्टर ही गायब कर दिया। देखो यहाँ पर इवोल्यूशन हटा दिया, यहाँ पर पूरा इवोल्यूशन क्या कर दिया? हटा दिया। ये पूरा इवोल्यूशन आपको नहीं करना है, और ये जो करना है इसमें भी पार्शियली करना है। तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ये पूरा एज इट इज हमको पढ़ाई करना है। इवोल्यूशन चैप्टर हटा दिया है और इसको पार्शियली डिस्कस करना है। और ये 2 चैप्टर तो इतने इजी है बेटा, किसी कोई हद नहीं है। और रिप्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ईजी है, वो भी सभी को आता है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत ईजी है। और लाइफ प्रोसेसेस तो हमारी चलती आ रही है, सबको इसके बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज है। मतलब बायो आपका बहुत सरल हो गया है इस साल, बायो बहुत सरल हो गया है। और देखा जाए तो केमिस्ट्री में भी कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। और फिजिक्स में भी कोई दम नहीं, तो आपको एक एक चीज कराई जाएगी। आप बस 3-3 चैप्टर तो है, क्लास 9 में भी 3-3 चैप्टर रहेगा यहाँ पे। केमिस्ट्री में भी 3 है, और बायो में भी 3 है, और फिजिक्स में भी 4 है। तो आप लोगों को क्या करना है? एक एक चैप्टर को उठाना है, आपको करना है। कोई टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए, आपको खुद के दम पर पास होना आना चाहिए। 6 to लेके तो कॉलेज तक कभी आप फेल नहीं हो सकते। अगर आप फेल हो रहे हो तो आपकी जवाबदारी रहती है, टीचर की कोई जवाबदारी नहीं रहती, या आपके पेरेंट्स की भी कोई जवाबदारी नहीं। भैया इतना तो खुद को आना ही चाहिए कि आप फेल नहीं हो सके। अगर आप फेल हो रहे हो मतलब आपकी वजह से फेल हो रहे हो, समझ में आ रही है बात? मतलब अगर आप 80 में से 20 नंबर नहीं ला पा रहे हो तो इसका मतलब है आप में दिमाग ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। इतना तो भैया टीचर नहीं पढ़ाए तो भी आ जाना चाहिए खुद से। 9, 10, 11, 12 कॉलेज लेवल पे आते हैं, 9th से तो दिमाग इतना चलने लग जाना चाहिए। अगर इतना दिमाग नहीं चल रहा है मतलब आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है। बच्चे लोग, आपको आपके पेरेंट्स या कोई आपको बताएगा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मी घर करना स्टार्ट करें, फिर आप जादू देखें और आप पढ़ाई पर ध्यान दें और किसी चीज़ पर ध्यान ना दें, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाती है। तो ये सिलेबस में आप लोग ध्यान रखें। बहुत मज़ेदार 10th हो गया है, फटाक से एनसीईआरटी खत्म करें, उसको 2 से 3 बार कर ले। और जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओसवाल के अधिकतम बैठते हैं एग्जाम आइडिया, जो भी आपको पढ़ना है, हरियाणा के जो पढ़ना है आपको उसमें से ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोरडवा से पढ़ लो, जिधर से पढ़ना उधर से पढ़ो। मतलब प्रैक्टिस के लिए पहले एनसीईआरटी करो 2 से 3 बार, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी पढ़ो। क्वेश्चन आपके होना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लो 2-4 पेपर, बढ़िया काम हो जाएगा, पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। और इंटरनल मार्क्स के लिए आप प्रैक्टिकल बना ले तो आपको इंटरनल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो अगर आपको सिलेबस कहीं ना कहीं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जो यहाँ तक मेरे साथ बने हुए थे, वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।